जय सिया राम। जय सिया राम। राधे श्याम। राधे श्याम। भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। अब भगवान कृष्ण का मंदिर बनना है, इसलिए अब हम लोगों को हैबिट डाल लेना चाहिए राधे श्याम कहने की। जय श्री राम करीब 50 साल से बोल रहे हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट पे चले जाइए। जब भी एक दूसरे से मिलिए तो राधे श्याम करके बात करिए। राधे श्याम, राधे श्याम। कितने लोगों का डीमैट अकाउंट है? हाथ उठाइए जरा। सबका है। तो किसी डीमैट होल्डर को बुलाना चाहिए था बोलने के लिए। मेरे पास तो डीमैट अकाउंट है नहीं। मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली कैसे होता है वो नहीं पता। तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब मिश्रा जी को। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में हो रही थी, तो उसमें दूसरे दिन मेरा भी सत्र था। वहां भाई साहब से प्रथम मुलाकात हुई, आज ये दूसरी मुलाकात है। उसके बीच में केवल फोन पे ही चर्चा होती रही लगातार। आपने मुझे बुलाया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। विश्व हिंदू परिषद को सिराज जी से भी वही मुलाकात हुई थी बैंकॉक में। बाकी आप सब लोग सुनने आए, आप लोगों को विशेष रूप से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, अपना स्नेह व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अगले 1 घंटे के लिए अगर संभव हो तो फोन को साइलेंट मोड पे डाल लें या डीएनडी मोड पे डाल लें। 1 घंटे तक यहीं रहें, कहीं बाहर ना जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से। आज का विषय है टेम्पल इकोनॉमी। इसको हम हिंदी में कहें तो मंदिर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और थोड़ा उसको इनलार्ज कर दें तो धार्मिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो मैं इस टेम्पल इकोनॉमी को धार्मिक अर्थव्यवस्था शब्द उपयोग करूंगा। हम लोग जब जब कुछ कथा पूजा होती है तो 4 वाक्य बोलते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हमारे देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जब चारों काम करते थे तो एक ही लक्ष्य होता था काम करते समय कि जो मैं काम कर रहा हूं इससे धर्म की जय हो रही है या अधर्म का नाश हो रहा है, या इससे प्राणियों में सद्भावना हो रही है या मानव का कल्याण हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था 2 तरीके की है, एक धार्मिक अर्थव्यवस्था, एक अधार्मिक अर्थव्यवस्था। डांस बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हुक्का बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बियर बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सुट्टा बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अवैध असलहों के जरिए भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और अल्टीमेटली जो लोग अवैध असलहा बनाते हैं तो रोजगार उनको मिलता है कि नहीं? पैसा कमाते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो धर्म बढ़ेगा, अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अधर्म बढ़ेगा। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, राजा भरत का ननिहाल कैकेय देखते देखते पाकिस्तान हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, ढाकेश्वरी मंदिर आज की डेट में कैसा बदहाल हो गया है, बांग्लादेश। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो कुछ दिन पहले मणिपुर में पलायन हुआ। मणिपुर में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही? जोर से बोलिए जरा। अधार्मिक, अफीम वाली अर्थव्यवस्था चल रही है ना, अधार्मिक अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जहां जहां अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वहां वहां सनातन कमजोर होगा। जैसे जैसे धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे सनातन संस्कृति मजबूत होगी। और सनातन संस्कृति का मजबूत होना इसलिए आवश्यक है कि उसमें नारी तू नारायणी की कामना है।
यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की कामना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की कामना है। वसुधैव कुटुंबकम की कामना है। धर्म की जय हो की कामना है। अधर्म का नाश हो की कामना है। प्राणियों में सद्भावना हो की कामना है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम कभी नारा लगाते हैं क्या कि हिंदुओं की जय हो? लगाते हैं क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। यानी वो किसी भी पंथ का मानने वाला हो, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। हम कहते अधर्म का नाश हो। यानी उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कुछ भी हो, भारतीय पंथ मानता हो या विदेशी पंथ मानता हो, लेकिन अगर वो अधर्मी है तो उसका नाश होना चाहिए और धार्मिक है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हिंदू ब्रदरहुड, केवल हिंदुओं में ही सद्भावना हो, ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। यानी पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और बाकी तो छोड़ दीजिए, प्राणी का मतलब शेर, चीता सब आते हैं। हम कहते हैं सब में सद्भावना हो। हमने आज तक कभी नहीं नारा लगाया केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, और हमने कभी यह भी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। यानी सीरिया का भी कल्याण हो, यमन का भी कल्याण हो, पर्सिया का भी कल्याण हो, इराक का भी कल्याण हो, ईरान का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्व मंगल मांगल्ये। वो तभी हो सकता है जब भारत में फिर से धार्मिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए और अधार्मिक अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जाए। धार्मिक अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी धार्मिक अर्थव्यवस्था थी। कुछ भी करने के पहले इस बात की चिंता होती थी कि जो हम काम करने जा रहे हैं इससे धर्म की वृद्धि होगी या धर्म का ह्रास होगा। हम जो काम करने जा रहे हैं इससे अधर्म बढ़ेगा, अधर्म का नाश होगा। लेकिन गुलामी का काल बड़ा लंबा चला। कासिम से शुरू हुआ, फिर बाबर, फिर औरंगजेब, हुमायूं, आते गए आते गए आते गए, कई जनरेशन हमारी उसमें निकल गई। फिर ब्रिटिश पीरियड आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो एटलीस्ट 15 जनरेशन हमारी थी जो पूरी तरीके से जड़ों से दूर रही। इसके बावजूद हम आज हिंदू कहलाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने सारी तकलीफें झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, डरते रहे, कई सारी कुप्रथाओं को अपना लिया, बाल विवाह शुरू कर दिया, रात्रि विवाह शुरू कर दिया, घूंघट प्रथा अपना लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बावजूद हिंदू बने रहे। सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने आज हिंदू बनाए रखा, जिसके कारण मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में ही रक्षा है। ये जो कुछ हम आज हिंदू हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बने हुए हैं, यादव, पटेल, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी जब बने हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, गुरु गोविंद सिंह का है और हमारे सारे पूर्वजों का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान भामाशाह जी का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान टोडरमल जी का है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भामाशाह जी ने अगर अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम हिंदू नहीं होते, लड़ाई नहीं कर पाए होते। टोडरमल जी ने अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम इतने हिंदू नहीं होते जितने हिंदू हैं। तो जितना बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जितना बड़ा योगदान गुरु गोविंद सिंह का है, उतना ही बड़ा योगदान टोडरमल जी का भी है और भामाशाह जी का भी है। अभी इसके पहले कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम था नांदेड़ में। इसी वर्ष मैं नांदेड़ गया गुरुद्वारे में, तो वहां वो तलवारें रखी हुई है जिसको माता गुजरी देवी ने चलाया था। माता गुजरी देवी यानी गुरु गोविंद सिंह की माता जी ने, वो लड़ रही थी तलवार के साथ। कल्पना करिए जरा, हमारे पूर्वजों ने हमें ब्राह्मण क्षत्रिय बनाए रखने के लिए, वैश्य दलित बनाए रखने के लिए, जैन बौद्ध बनाए रखने के लिए, यादव पटेल शुक्ला मिश्रा तिवारी त्रिपाठी शर्मा बनाए रखने के लिए कितना बड़ा योगदान किया। और उसके बाद हम, दुख इस बात का है कि हम उन्हें याद भी नहीं करते, और हम जो हैं
इस पे गर्व नहीं करते, और जो हम जो हैं, जो कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस पे कभी चिंतन भी नहीं कर सकते। हमें चिंतन करना चाहिए अल्टीमेटली हमारे पास जो कुछ है ये किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है। तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमें उनके प्रति अपना आगे करना चाहिए। अभी इस समय जो डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, 2021 में 75,000 करोड़ रुपए चढ़ावा आया मंदिरों से। 2022 में ये बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ क्या कहते हैं, 2022 में ये बढ़ के हुआ 1,35,000 करोड़। 2023 में जो ये बढ़ के हुआ है 1,55,000 करोड़। ध्यान से सुनिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आया है मठ मंदिरों में, हम सबने मिलकर दिया है। अब आप ये बताइए, जब आप कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो जो टोटल आपका खर्चा होता है उसमें से कितना खर्च करते हैं? मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10%। अगर आप यहां से अयोध्या जाएंगे 1 लाख रुपए खर्च होता है आपका, अगर सपरिवार गए, फ्लाइट से गए, होटल में रुके, सब खर्चा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 रुपए हुंडी में डाल के आएंगे। लगभग लगभग यही रेशियो है, मोटा मोटा। गरीब आदमी जाता है जो मंदिर में जाता है, अगर परिवार के साथ जाता है 1,000 रुपए खर्च करता है, तो 900 रुपए वो किराए में खर्च करेगा, होटल में खर्च करेगा, रिक्शे वाले को देगा, पान खाएगा, नाश्ता करेगा, 100 रुपए हुंडी में डाल के आएगा। यानी वो 10% हुंडी में डालता है, 90% अपने परिवार के ऊपर घूमने टहलने में, इसमें खर्च करता है। कुछ कपड़ा खरीदेगा, कुछ शॉपिंग करेगा, कुर्ता खरीदेगा, जो भी है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हुंडी में आया, इसका मतलब टोटल कितना खर्च हुआ उसका 10 गुना। कितना हो गया? 15 लाख। ये कौन सी इकोनॉमी है? कौन सी इकोनॉमी है? धार्मिक इकोनॉमी। अब मुझे मेहता जी ने बताया, देखिए मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल ज्यादा आता नहीं है। मिश्रा जी ने क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, क्यों बुलाया, लेकिन मुझे हमारे मित्र हैं दिनेश मेहता जी, अंधेरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो टूरिज्म का पैसा होता है, इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट 10 से 15 होता है, 10 to 15 होता है। क्योंकि जब आप अयोध्या गए, आपने मान लो 10,000 रुपए खर्च किया, 10,000 रुपए में 1,000 रुपए आपने हुंडी में डाल दिया, बाकी 9,000 आपने क्या किया? होटल वाले को दिया, ऑटो वाले को दिया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ लड्डू खरीदा, कुछ माला फूल खरीदा, कुछ यूं खरीदा। अब जिस ऑटो वाले को आपने पैसा दिया, टैक्सी वाले को, उसने क्या कर दिया? उसने डीजल भरवाया। तो डीजल भरवाया तो पैसा कहां गया? तो सरकार के पास केवल 1.5 लाख रुपए नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ टैक्स के रूप में भी गया। क्योंकि होटल में आप रहे तो उसने टैक्स दे दिया, टैक्सी आपने चलाई, उसने डीजल भरवा लिया, माला फूल आपने खरीदा तो उसने भी कुछ, उसका घर मजबूत हुआ तो उसने भी कुछ खरीदा। तो कायदे से 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख करोड़ आप उसमें डाल के आए हुंडी में, तो 1.5 लाख करोड़ टैक्स भी चला गया। वो जीएसटी के रूप में गया, इनकम टैक्स के रूप में गया, टीडीएस के रूप में गया, वैट के रूप में गया, या टोल टैक्स के रूप में गया, या रोड टैक्स के रूप में गया, कुछ किसी और रूप में गया। तो कितना चला गया? 3 लाख करोड़। और मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका मेहता जी बता रहे 10 गुना होता है। तो अगर हम मिनिमम मान के चले तो 1.5 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए टेंपल इकोनॉमी तो आज की डेट में है। इतना है कि नहीं है? है कि नहीं भैया? जोर से बोलो। कोई आदमी डिसएग्री कर रहा है क्या? नहीं तो जोर से बोलो ना फिर। ज्यादा है? अच्छा, अभी 1.5 लाख करोड़ कैसे आ रहा है? अभी तो हमारे सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अभी फ्री नहीं हुए। दूसरा, मठ मंदिर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ आ रहा है,
अभी एलिट क्लास, अभी मुकेश अंबानी जी सारे मंदिर में नहीं जा रहे हैं, अभी वहीं जा रहे हैं जहां बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एलिट क्लास अभी वहीं जाता है ना जहां कम से कम एयरपोर्ट हो, या रेलवे का अच्छा जंक्शन हो, या जहां होटल हो। बाकी जो 1.5 लाख आ रहा है, इसका ज्यादातर पैसा गरीबों का आ रहा है, जो बस पकड़ के आ जाते हैं, जो अपनी कार से जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। ये मिडिल क्लास का पैसा है, या ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल का है। इसमें टॉप क्लास अभी आ नहीं रहा है। वो कहां जा रहा है? वो गोवा जा रहा है, या तो मालदीव जा रहा है, या तो यूएस जा रहा है छुट्टी मनाने। क्यों? क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अभी ज्यादा से ज्यादा भारत में आदमी कहां जा रहा है? तिरुपति जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, रामेश्वरम जा रहा है, मीनाक्षी टेंपल जा रहा है। चलो मुंबई में सिद्धिविनायक आ रहा है, काशी जा रहा है। अब भव्य हो गया तो काशी गया, देखिए 10 टाइम्स वहां संख्या बढ़ गई। महाकाल जा रहा है, अयोध्या जा रहा है। अभी बचा क्या क्या है? अभी तो शिरडी जा रहा है। अभी भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें एक अवतार था वामन अवतार, सुना होगा आपने। वामन अवतार डेवलप हुआ क्या? डेवलप हुआ। भगवान वामन के 10 प्रमुख स्थान हैं, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। भगवान विष्णु के दूसरे, उसके बाद वाले जो अवतार हैं, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, कर्मभूमि अभी डेवलप हुई क्या? वो 60 स्थान है, 60 भारत में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मभूमि डेवलप हुआ है। अभी पूरा श्री राम सर्किट डेवलप नहीं हुआ, अयोध्या से रामेश्वरम तक। उसमें टोटल 100 स्थान है, 100 प्रमुख स्थान है, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के अभी तो जन्मभूमि डेवलप नहीं हुई, हो जाएगी, इस साल हो जाएगी। मोदी जी उसका करेंगे, क्या कहते हैं, प्राण शिलान्यास करेंगे उसका भी। अभी भगवान कृष्ण, देखिए भगवान राम ने जो यात्रा किया है उत्तर से दक्षिण किया है, भगवान कृष्ण जो यात्रा किया वो पूरब से पश्चिम किया है। तो मणिपुर से द्वारका जिस दिन कृष्ण सर्किट बनेगा, अयोध्या से रामेश्वरम जिस दिन राम सर्किट बनेगा, तो 100 बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। और मणिपुर से द्वारका जब कृष्ण सर्किट बनेगा तो 100 बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। अभी केवल सारनाथ डेवलप हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध के टोटल 25 बड़े स्थान हैं, तो अभी बुद्ध सर्किट पूरा डेवलप नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर 24 तीर्थंकर हैं। क्या सबका जन्म स्थान डेवलप हो गया क्या? जोर से बोलिए। क्या सबकी कर्मभूमि डेवलप हो गई क्या? तो भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 24 हमारे तीर्थंकर हैं, उन सबके जब जन्म स्थान डेवलप हो जाएंगे, उनकी कर्मभूमि डेवलप हो जाएगी, तो 50 और बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। अभी डेवलप नहीं हुए, अभी केवल समेत शिखर डेवलप हुआ है। बाकी भगवान, बाकी सब 24 के 24 डेवलप नहीं हुआ। हनुमान जी का जन्म स्थान डेवलप हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। किष्किंधा, कर्नाटक, वो भी डेवलप नहीं हुआ। 4 धाम डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग में 4 डेवलप हो गया। काशी डेवलप हुआ, महाकाल डेवलप हुआ, केदारनाथ डेवलप हो गया, ओंकारेश्वर डेवलप हुआ। 8 ज्योतिर्लिंग अभी बचे हुए। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ अभी डेवलप नहीं हुए। जिस दिन भगवान वामन के 10 स्थान, भगवान परशुराम के 50 स्थान, भगवान श्री राम के 100 स्थान, भगवान कृष्ण के 100 स्थान, भगवान बुद्ध के 25 स्थान, भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 50 स्थान, हनुमान जी का जन्मभूमि और कर्मभूमि, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, ये टोटल 500 स्थान डेवलप हो जाएंगे। हमारी भारत की इकोनॉमी अपने आप ही 5 ट्रिलियन हो जाएगी और कुछ नहीं करना है।